तो दुनिया भर में नए साल का आगाज जोरदार जश्न के साथ हुआ। स्वागत हुआ जोरदार। नए साल पर जमकर आतिशबाजी हुई। तस्वीर बेहतरीन एक से एक सामने आई। अब देखिए नए साल में प्रवेश हो चुका है, 2025 लग चुका है, पहला दिन है आज और न्यूज इंडिया पर पहला बुलेटिन देख रहे हैं आप। और इस बीच तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। जोरदार जश्न के साथ स्वागत हुआ है। किस तरह से बाहें खोलकर दुनिया ने नए साल का स्वागत किया है, तस्वीरें तस्दीक करने के लिए काफी हैं। और देखिए पूरी दुनिया इस दिन को जाहिर है मनाती है। एक नई शुरुआत होती है नए साल पर, तो कहीं ना कहीं मन में यह ख्वाहिश होती है कि इस बार कुछ ऐसा करेंगे जो पिछले साल नहीं किया। जो कामनाएं अधूरी रह गई, जो ख्वाहिश अधूरी रह गई, उन्हें पूरा किया जाएगा। और इस बीच देखिए अलग अलग तरह से अलग अलग जगह रंगारंग कार्यक्रम हुए, लोग मस्ती में डूबे नजर आए, आतिशबाजियां हुई और अपने अपने तरीके से जश्न किया गया, जश्न मनाया गया। तो शुरुआत हो चुकी है और 2025 लग चुका है। हालांकि देखिए जश्न की तस्वीरें आती रहेंगी, अभी जश्न मनना पूरा नहीं हुआ है। अभी भी अगर आप देखेंगे आज पहली तारीख है, आज भी दिल खोलकर लोग नए साल का स्वागत करेंगे और यूं ही शुभकामनाओं का सिलसिला जो है ये तकरीबन पूरे जनवरी चलता रहेगा। तो तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है कहीं गायकी का प्रोग्राम हुआ है, कहीं आतिशबाजी हुई है, कहीं जो है लोग डांस करते हुए नजर आए हैं, कई लोग मंदिर पहुंचे हैं और भगवान को याद किया है, कई लोगों ने घर में पार्टीज ऑर्गेनाइज की हैं, अपनों से मिले हैं और अपनी आपबीती बताई है पिछले साल की और नए साल के लिए। बहुत सारी जाहिर शुभकामनाएं एक दूसरे को दी हैं और ये उम्मीद भी की है कि सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस बीच कुछ तस्वीरें आपके साथ स्क्रीन पर नए साल पर जमकर आतिशबाजी हुई है और 2025 का किस तरह स्वागत किया गया है, कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरह से दुनिया के अलग अलग कोने में नए साल के आगाज अपने ही अंदाज में जो है किया गया है। तो स्वागत हो चुका है और पार्टीज भी लगातार हो रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हमारे सहयोगी हैदर अली और हमारे साथ वाराणसी से हैं मदन मोहन शर्मा। पहले हैदर अली का रुख कर लेते हैं। हैदर, गाजियाबाद में किस तरह से जश्न मनाया गया और नए साल की पहली सुबह कैसी नजर आ रही है? और इस बीच मैं दोनों को आप शुरुआत करूंगी, दोनों को शुभकामनाएं देने के साथ नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी मदन मोहन और हैदर आपको भी। हैदर, ओवर टू यू। शुभकामनाएं आपको भी, इंडिया के जो दर्शक हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। ये शुरुआत तो हुई है, तो आज जो पहली सुबह है इस साल की वो ज्यादा ठंड से भरी हुई है। हालांकि इससे पहले अगर हम बात कर लें तो लीडर की कोई परेशानी ना हो लोगों को, इसके लेकर पुलिस से लगातार गाइडलाइन जारी की गई थी। हर चौराहे पर चेकिंग की जा रही ताकि कोई भी बड़ी घटना ना घट सके। इसके लेकर भी पुलिस ने लगातार तैयारियां शुरू कर दी थी। चेकिंग अभियान चलाया गया था, अपराधियों को पकड़ने के लिए भी अभियान चलाया गया था। खासकर की शराब की दुकानें थी उसको समय से ही बंद करने के आदेश दिए गए थे ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो सके। हालांकि इसके अलावा अगर जैसे प्राइवेट सोसाइटियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहां पर जश्न का माहौल था। डीजे चलाया गया। इसके अलावा जो लोगों ने नए साल की शुरुआत जो है मंदिर जाकर भी की है। द्वेषण मंदिर जो है रात तक उसमें तांता लगा रहा और सुबह से भी लोग वहां पर जा रहे हैं, नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। तो यही है कि जो चाहते हैं लोग कि 2024 में उनके जो मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाई वो 2025 में हो, तो इसलिए उसकी शुरुआत आज लोग जो है 2025 का शुरुआत जो कर रहे हैं नए साल की बहुत हर्षोल्लास के साथ और नई उम्मीदों के साथ कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नई उम्मीदों के साथ तो 2025 की शुरुआत करें तो उनकी जो मनोकामनाएं वो पूरी हो या उसके जो अचीवमेंट करना चाहते हैं 2025 के अंदर उसकी शुरुआत हो। तो उसको लेकर जो उत्साह है लोगों के अंदर वो देखने के लिए मिला है। देर रात आतिशबाजी की गई है जिसकी वजह से खासकर भी जो एयर क्वालिटी है उस पर ज्यादा फर्क पड़ा है, वो खराब श्रेणी में पहुंचा है जो इससे पहले संतोषजनक चल रहा था। अगर बात करते हैं इसके अलावा देखिए ठंड की शुरुआत तो है और दिल्ली एनसीआर की ठंड जो है वो पूरे फेमस है पूरे। तो यही वजह है कि देर रात तक जब लोग घूम रहे थे रोड पर जश्न मना रहे थे तो इसमें भी अलाव की व्यवस्था जिस तरीके से नगर निगम से की गई थी तो उसमें उनको कहीं ना कहीं फायदा मिला है। और यही वजह है कि जिस तरीके से लोहरी में आग जलाने के बाद चारों तरफ डांस किया जाता है तो ऐसी इस बार जो खासकर भी गाजियाबाद में कहीं कहीं ऐसे था कि अलाव की व्यवस्था की गई थी और उसके बाद डीजे लगा हुआ था और वहां डांस का प्रोग्राम भी किया जा रहा था।
तो यही वजह है कि 2025 की शुरुआत हो चुकी है और लोग जो है वहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ इस जश्न मनाकर इस साल का शुरुआत कर रहे हैं। जी। बिल्कुल। चलिए वाराणसी का रुख कर लेते हैं। मदन मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। मदन मोहन, साल की नई सुबह कैसी नजर आ रही है आपको? मुद्दा जी, सबसे पहले तो आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ साथ जो है हमारे जो न्यूज इंडिया के दर्शक हैं उनको जो है कहा जाए तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले ये बता दूं कि वाराणसी है, वाराणसी जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है देर रात तक जो जैसे ही 12 बजे लोगों ने जो काफी जोरदार जो है कहा जाए तो स्वागत 2025 का किया। ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है सबसे पहले तो बाबा विश्वनाथ मंदिर ही जो है पहुंचे। कल की अगर हम बात करें तो लगभग 5.5 लाख श्रद्धालुओं ने जो है यहाँ पे बाबा बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ की बात करें या मंदिरों की बात करें, यहाँ पे लोगों की काफी भीड़ रही और देर रात तक जो लोग जो है कहा जाए तो मस्ती के में जो है झूमते हुए नजर आए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो प्रशासन भी जो है पूरी तरह से अलर्ट था। लगातार जिस तरह से कहा जाए जो घाटों पे जब है अगर हम बात करते हैं तो रात भर जो लोग रहते थे, तो इस बार प्रशासन ने जो है ना सख्ती बरती और कहा जाए तो 12 बजे के बाद मतलब 12:30 बजे के पास की बात करें तो पूरे घाट को जो है ना खाली करा दिया गया। और कहा जाए पूरा तरह से सन्नाटा था। सड़कों पर लोग पुलिस के जो है लगातार जो है चक्रभ्रमण कर रही थी कि किसी भी प्रकार का लोग जो है उत्पात ना करें, क्योंकि इस में देखा जाता है कि लोग जो है काफी ज्यादा जो है ओवरटेक वगैरह भी कर करके जो सड़कों पर रहते हैं और ऐसे में जो है कोई अनहोनी घटना भी घट जाती। तो ऐसे में लेकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयार था कि जिस तरह से उत्साह बिल्कुल। के साथ जो मदन है मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच देखिए एक बार हैदर का फिर से रुख कर लेते हैं। हैदर, ठंड है, चरम पर है और इस बीच मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, आज गाजियाबाद के अंदर मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 10% बारिश का अनुमान है। 7 से 17 के बीच में तापमान रहने वाला है। 5 डिग्री सेल्सियस भी ये तापमान आज सुबह पहुंच सकता है। इसके अलावा गाइडलाइन जो जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस ठंड से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये ठंड जो है बहुत ज्यादा परेशानियों का सबब लोगों के लिए बन सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखिए मौसम का अनुमान यही है कि जिस तरीके से 11 बजे अगर धूप निकलेगी तो ये धूप वाली धूप नहीं होती जिस तरीके से लोग अपने खासकर भी उसका सेक सके। जैसे सेकने को कहते हैं, बहुत पुराने जमाने में कहा जाता था कि ठंड से बचने के लिए धूप को सेका जा सके। लेकिन अब व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, लोगों के पास इंतजाम बहुत सारे हैं, तो इसलिए लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते, रूम हीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने ये भी गाइडलाइन जारी की गई है कि जिस तरीके से लोग अपने घर में अलाव की व्यवस्था रखते हैं, अलाव जलाते हैं, तो ऐसे में अपने घर में पानी का भी पानी की बाल्टी रखें, ताकि कोई इसके अंदर कोई गैस बन जाती है तो इससे बहुत सारी मौतें भी होने का डर रहता है, आग लगने का भी डर रहता है। तो अग्निशमन विभाग ने भी इसका अलर्ट जारी किया गया है कि अपने घर में आसपास अगर आप आग जला रहे हैं, रूम हीटर का प्रयोग करें तो उसे किस तरीके से करें। तो ऐसी शुरुआत तो की गई है। गाजियाबाद में बहुत सारे बदलाव किए गए प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से ताकि कोई भी अनहोनी घटना ना घटे। गाइडलाइन भी दी गई है, लोगों को ठंड से बचने के उपाय भी दिए जा रहे हैं। एक कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो न्यूज इंडिया के दर्शकों को, जब न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से खबर को चलाया था तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ग्राउंड जीरो पर, और यही वजह है कि अब लोगों को थोड़ी सी राहत ही मिल रही है। लेकिन ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और ठंड से बचने के लिए कुछ लोग अपने घरों में भी घरेलू नुस्खे जो होते हैं उसका उपाय कर रहे हैं। जैसे गुड़ बनता है, गुड़ के बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, या तिल होते हैं, तिल के व्यंजन बनते हैं, ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल होते हैं, या इसके अलावा मूंगफली की डिमांड सबसे ज्यादा मार्केट में बढ़ जाती है, तो इसका इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं। तो यही वजह है कि लोगों ने खुद भी ऐसी स्थिति में अपने आप को संभालना और अपने आप को स्वस्थ रखना और बचाव करना भी अब सीख लिया है। और यही वजह है कि अब जिस तरीके से मेरे सहयोगी बता रहे थे, तो गाजियाबाद में भी ऐसा रहा है कि पुलिस ने जहाँ। चलिए इधर आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच लगातार तस्वीरें भी पहुंच रही हैं हम तक, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं न्यूज इंडिया की स्क्रीन के माध्यम से। तो देखिए जैसे कि जिक्र किया आपने अपने तरीके से, हरियाणा के पंचकुला से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग मंदिर पहुंचे हैं और नए साल की शुरुआत सुबह सुबह मंदिर जाकर भजनों के बीच भगवान के दर्शन करते हुए। देखिए सुबह की ठंड तो है, इसका जिक्र लगातार हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से कर रहे हैं, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं मंदिर और ईश्वर को याद कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि पहले दिन जो खास करो पूरे साल रिपीट होता है, तो कोशिश सबकी यही रहती है कि पहला दिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहे और तमाम सकारात्मक चीज़ें हम अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ताकि पूरे साल हम इनका अनुसरण कर सकें, इन्हें रिपीट कर सकें, इन्हें शामिल कर सकें अपनी दिनचर्या में।
अपने रोजाना के स्केड्यूल में। ये तस्वीरें आप पंचकूला की देख रहे हैं। तो यही एक खूबसूरती है कि देखिए जश्न तो मन रहा है और अपने अपने तरीके से सब मना रहे हैं। दिन एक ही है, नए साल की शुरुआत है। कोई मंदिर जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है और कुछ लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। ठीक है हैदर और मदन मोहन, प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हमें लेना होगा, फौरन हाजिर होने, कहीं मत जाइएगा।